बच्चों, आज हम वाच्य के दूसरे भाग कर्मवाच्य का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए विषय पर चलते हैं। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है, अर्थात कर्ता का महत्व नहीं होता, क्रिया कर्म पर केंद्रित होती है और कर्म के अनुसार ही उसका रूप देखने को मिलता है। अर्थात जिनमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग, पुरुष तथा वचन का निर्धारण कर्म के लिंग, पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है। अर्थात ऐसे वाक्यों में क्रिया का स्वरूप कर्म के स्वरूप पर आधारित होता है, उसी के अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार नहीं। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल सकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, अकर्मक नहीं। उदाहरण से समझिए, जैसे रागिनी से गाना गाया जाता है। यहाँ गाना गाने की जो क्रिया है वह कर्म अर्थात गाना शब्द गाना पर केंद्रित है। गाना यहाँ क्या है? कर्म। अगला वाक्य, अंशुल द्वारा खाना खा लिया गया। यहाँ खाने की क्रिया खाना अर्थात कर्म पर केंद्रित है और उसी के अनुसार उसका वचन देखिए, वचन और लिंग बदला हुआ है। अगला देखिए, बांसुरी नंदिता द्वारा बजाई गई। तो यहाँ बांसुरी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया स्त्रीलिंग की हो गई। तो यहाँ क्रिया कैसी है? कर्म केंद्रित। तो जब वाक्यों में क्रिया का मुख्य बिंदु कर्म होता है, जैसे यहाँ गाना, खाना, बांसुरी है और कर्ता है रागिनी, अंशुल या नंदिता, तो यहाँ कर्ता मुख्य नहीं है। यहाँ क्या मुख्य है? कर्म, गाना, खाना और बांसुरी, और इसी पर आधारित इनकी क्रियाएं हैं। यहाँ की क्रियाएं इन वाक्यों की कर्म पर केंद्रित हैं। इसलिए इनमें जो प्रयुक्त क्रियाएं हैं वे सकर्मक मानी जाएंगी, क्योंकि सकर्मक क्रियाओं के लिए कर्म अपेक्षित होता है। और यहाँ कर्म है तो ये कैसी क्रियाएं हो गई? सकर्मक। और क्रिया जब कर्म पर केंद्रित होती है वह कौन सा वाच्य कहलाता है? कर्मवाच्य। तो आइए आगे चलते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। तो चलिए जाने कि कर्मवाच्य का प्रयोग किन किन स्थिति में होता है। पहला है जहां कर्ता अज्ञात होता है, अर्थात ऐसे वाक्य जहां कर्ता नहीं दिखाई देता, अज्ञात होता है। उदाहरण देखिए, सूचना दे दी गई, कंबल बांटे गए, पत्र भेज दिया गया, पत्र भेज दिया गया। इन तीनों ही वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में सूचना, दूसरे वाक्य में कंबल और तीसरे वाक्य में पत्र। ये तीनों ही कर्म हैं, पर यहाँ पर कहीं भी कर्ता नहीं है, अर्थात नियम के अनुसार कर्ता अज्ञात है। तो कर्ता अज्ञात होता है और क्रिया कर्म पर केंद्रित हो। यहाँ देखिए, सूचना दे दी गई में दे दी गई क्रिया अपने कर्म अर्थात सूचना पर केंद्रित है। कंबल बांटे गए, कंबल बांटे गए, इस वाक्य में बांटना क्रिया थी और बांटना क्रिया कंबल अर्थात कर्म पर केंद्रित थी, आधारित थी। तो यह कर्मवाच्य का वाक्य हुआ। पत्र भेज दिया गया, भेज देने की जो क्रिया थी वह पत्र अर्थात कर्म पर केंद्रित थी। तो इन तीनों ही वाक्यों में क्रिया कर्म पर केंद्रित थी और इनका कर्ता अज्ञात था। अगला देखिए, जहां उद्देश्य कर्ता को प्रकट ना करने का हो, अर्थात ऐसे भी वाक्य होते हैं जहां कर्ता को छिपाया जाता है और कर्म और क्रिया ही मौजूद होते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला वाक्य, जांच कार्य चल रहा है। यहाँ जांच कर्म है तो चलना उसकी क्रिया है और यह क्रिया जांच अर्थात कर्म पर केंद्रित है।
तो यह वाक्य कर्मवाच्य का हुआ और यहाँ कर्ता को जाहिर नहीं किया गया। अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। इस वाक्य में अपराधी कर्म है और पता लगाना क्रिया। तो पता लगाना जो क्रिया है वह कर्म अर्थात अपराधियों पर केंद्रित है। तो जब क्रिया कर्म पर केंद्रित होती है तो कर्मवाच्य होता है। अचानक कोई अनचाहा काम हो जाए, जैसे फूलदान टूट गया, पैसे खो गए, दूध बिखर गया। तो पहले वाक्य में देखिए फूलदान का टूटना अनचाहा ही काम था। इस वाक्य में टूट जाना क्रिया और फूलदान कर्म, और जब क्रिया कर्म पर आधारित होती है, उससे संबंधित होती है तो कर्मवाच्य होता है। पैसे खो गए, यहाँ पैसा कर्म है और खो जाना क्रिया, और क्रिया कर्म से संबंधित है, आधारित है उस पर, तो कर्मवाच्य का वाक्य होगा। दूध बिखर गया, दूध इस वाक्य में कर्म है और बिखर जाना क्रिया, तो क्रिया कर्म पर केंद्रित है तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। अगला, अशक्तता या असमर्थता बताने के लिए अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस वाक्य में देखिए व्यक्ति कह रहा है अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, अर्थात वह अशक्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसे अब दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा वाक्य, उसका दुख देखा नहीं जाता, यहाँ भी असमर्थता ही दिखाई दे रही है। अब और कुछ नहीं खाया जा सकता, व्यक्ति कह रहा है कि अब वह और नहीं खा सकता है, तो यहाँ भी असमर्थता या अशक्तता दर्शाई जा रही है वाक्यों में। तो जब वाक्यों में अशक्तता या असमर्थता बताई जाए तो वहां भी कर्मवाच्य होता है। सरकारी, कानूनी, कार्यालयीय आदेशों व निर्देशों में या सूचना विज्ञप्ति जो इन तंत्रों के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कर्ता निश्चित नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में कर्ता गौण होता है या फिर नहीं होता है। उदाहरण देखिए, चोर को पकड़ने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। तो यह एक सूचना प्रसारित की गई है सरकारी तंत्र के द्वारा। गलत भरा हुआ फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, किसी कार्यालय के द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया है कि फॉर्म गलत भरा हुआ निरस्त कर दिया जाएगा। यह भी एक प्रकार की सूचना ही है जो किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा प्रसारित की गई होगी। अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, किसी सरकारी तंत्र के द्वारा यह सूचना प्रसारित की गई। अगला, आपको सूचित किया जाता है, जैसे वाक्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। यह भी वाक्य किसी सरकारी तंत्र के द्वारा प्रसारित सूचना पर आधारित है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार के आदेश, निर्देश, सूचना के रूप में प्रसारित किए जाते हैं, चाहे वो किसी कार्यालय के हों, किसी संस्था के हों, सरकार के हों, या किसी सरकारी तंत्र में किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा जारी की गई सूचना हो, तो इस प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य के कहे जाते हैं।